नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। चंद घंटों के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनने जा रही है और जो उत्सुकता जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर और उसके बाद विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर नजर आ रही थी, उसी तरह का उत्साह और उमंग अब नई सरकार के लिए भी दिखाई दे रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सभी जम्मू कश्मीर वासी अब नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नई चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, एक अधिकार, एक मत के साथ चुनी हुई सरकार कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ढांचा क्या होगा और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके साथ साथ उनकी सेना यानी कैबिनेट सेना कौन होगी, इस पर भी कल स्थिति साफ होगी। कल 11 बजे के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर में शुरू होगा और इस शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला तो अपना पद संभालेंगे, पद पर जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई लोग हैं जो मंत्री पद पर शपथ ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार, एलजी ने उमर को शपथ के लिए आमंत्रित किया है और क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति शासन था, कई चीजें बदली थी, उनको भी ध्यान में रखना था। मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने और उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हो गई। अब बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उमर, यानी कल के दिन। कुछ घंटे अब बाकी हैं और कुछ घंटों के बाद ही नई सरकार बनेगी, लेकिन अब्दुल्ला सरकार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारी बहुमत के साथ यह सरकार बन रही है। श्रीनगर के एसकेआईसी में शपथ ग्रहण समारोह कल होना है, यानी एक बार फिर से अब्दुल्ला राज दिखाई देगा। सुबह 11:30 बजे सीएम और मंत्रियों की शपथ होने वाली है और यह एसकेआईसी में होगी, श्रीनगर में, जहां पर ये आधिकारिक जो प्रक्रिया होती है। केंद्र शासित प्रदेश के बाद पहली निर्वाचित ये सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी। धारा 370 हटने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद समारोह में कई नेताओं के आने की उम्मीद है। कई नेता इसमें आ सकते हैं, बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी हो सकते हैं, अखिलेश यादव हो सकते हैं। चलिए, उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक करियर क्या बताता है। 1998 में सांसद के रूप में राजनीतिक जीवन शुरू किया, ये मुख्य बिंदु है। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया 1998 में, लेकिन उसके बाद 1999 में फिर से वो 2001 में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। 2001 में फिर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। 2002 में वे पिता की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने जम्मू कश्मीर में और यह सिलसिला इसी तरह से लगभग 2009 तक चला और 2009 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चुने गए उमर अब्दुल्ला। 2009 38 साल की उम्र में राज्य के सबसे युवा सीएम बनकर तैयार हुए उमर अब्दुल्ला। 38 साल की उम्र में पहले सबसे युवा सांसद और फिर सबसे युवा मुख्यमंत्री। कल उमर दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो चलिए, आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, सोहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार और एस तारिक जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं और इस नई सरकार को लेकर भी ये जानना बेहद जरूरी है कि इस नई सरकार का ढांचा क्या होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, रूपरेखा क्या होगी, रोड मैप क्या होगा और जो मुद्दे लोगों के सामने चुनाव से पहले रखे थे उन चुनाव को हल करने का एक ऑप्शन क्या होगा, किस तरह से इन मुद्दों को जो है वो सॉल्व किया जाएगा, ये इस पर आज चर्चा होगी। सोहेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और तारिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज इस खास विषय पर चर्चा के लिए और समय देने के लिए। सोहेल जी, आप ही से शुरू करूंगा। अक्सर हम बातचीत करते थे चुनाव से पहले भी और आप भी अपने बेबाक अंदाज में अपनी बातों को सामने रखते हैं, चाहे जो भी हो, ग्राउंड रियलिटी हो, उसको आप साझा करते हैं। अब जो नई सरकार बनने जा रही है, आज इसमें हमने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अब्दुल्ला सरकार ये कहा है और ये लिखा है, ये इसलिए क्योंकि अब फिर से अब्दुल्ला की सरकार देखने को मिल सकती है। तो इस नई सरकार की रूपरेखा को, इस नई सरकार की नीतियों को, इसके विजन को, क्योंकि इतने सारे बदलाव, परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले सालों में हुए, तो आप कैसे देख रहे हैं? शीतल सर, पहले तो थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। दूसरा ये है कि कल जम्मू कश्मीर का एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसको लोगों ने, मैं तो कहता हूँ ये जो इलेक्शन थी ये उम्मीदों की इलेक्शन थी जम्मू कश्मीर के लोगों पे, क्योंकि आर्टिकल 370 जाने के बाद बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो किसी को पता नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड थी और 5 साल से जम्मू कश्मीर के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो से और एडमिनिस्ट्रेटिव डोर से महरूम थे और कोई सुनवाई नहीं थी और अल्टीमेटली लोगों ने जो अपने वोट का इस्तेमाल करके ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने पेश किया, अल्टीमेटली इन सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सेटअप पीपल्स विल प्रिवेल करती है और पीपल
पीपल्स विल ने आपको दिखाया कि कितनी सीटें किसको मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आई और उसके साथ उसके एलाई कांग्रेस के खड़े रहे साथ। और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको वेलकम करना चाहिए, उसको सल्यूट करना चाहिए और बिल्कुल। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे उमर साहब ने कहा खुद भी कि ये चैलेंजेस बड़ा जॉब है, वो ये 2009 वाला चीफ मिनिस्टर नहीं है, इसमें बहुत से चैलेंज है, जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है, उसको बुनने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ उमर लेट सरकार से ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बढ़ गई है वो मरकज की हैं कि जिस तरह से पीस को प्रिवेल करने में 10 साल से बीजेपी लेड सरकार ने काम किया जम्मू कश्मीर में और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाया जिसमें लोगों की हाईली अप्रिशिएबल पार्टिसिपेशन रही, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन थी चाहे वो असेंबली इलेक्शन थी। और फाइनली वो जो गठन है कल 11:30 बजे आपके सामने है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जो जीता वो सिकंदर, और जो जीता उसको सबको बैक करना चाहिए। एक अच्छी जमहूरियत की निशानी है। जो हार गए वो भी सरकार की के साथ रहे और जो उनके साथ अदर अपोजिशन पार्टीज हैं वो अच्छी तरह अपोजिशन का काम करें ताकि जम्मू कश्मीर जो है अच्छी डगर पे आगे चले। पीस, प्रॉस्पेरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और ये सारे सेक्टर जो है अलाइड सेक्टर से आगे बढ़े, इसकी कामना दुआ हम सब करते हैं। और मुझे लगता है उमर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि 10 सालों में उन्होंने बहुत कुछ झेला है, 10 सालों में वो 1 साल 1.5 साल घर में ही रहे, उसके बाद जब तो वो क्या निकले तो आपने देखा तो उनकी क्या दाढ़ी सोहेल जी कैसी थी। एक कसक आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज में कि उन्हें वो धारणा अब बन गई है कि 10 साल हम सत्ता से दूर रहें और अब 10 साल के बाद लौट रहे हैं तो अब हमें लोगों के लिए काम करने हैं। जो एक अंदर से जिज्ञासा बनी हुई थी कि कब बिल्कुल चुनाव होंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, क्या शीतल वही सर, है? या एक महत्वपूर्ण शीतल बात सर, सोहेल जी, एक महत्वपूर्ण बात, लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में रही है, क्या ये काम करने की इच्छा है, धारणा है कि काम करने हैं, हम सत्ता से दूर रहे हैं, लोगों के काम नहीं कर पाए हैं, या फिर क्योंकि लंबे समय से रहे हैं तो एक सत्ता का जो नशा होता है वो भी हमने देखा है? ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो या किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, तो ये भी एक होता है। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? देखिए चैलेंज नंबर 1 है कि 10 साल में देखिए हार जीत तो लगी रहती है कि जिस तरह का अपोजिशन ने, जो रूलिंग पार्टी थी, जिस तरह की एक्विजिशंस, बाप बेटा परिवारवाद और ये सब चीजें ये सुनते रहे और जिस तरह से परेशानियां और डिक्टेटरशिप से पिछले 5-10 साल गुजरे जम्मू कश्मीर में, वो कोई अच्छे जो जो मयारी सियासत होती है वो नहीं थी और उन चीजों को झेलना। देखिए आप एक ही बार जिंदगी में कभी कहीं चीफ मिनिस्टर बनते हैं या एक बार यूनियन मिनिस्टर बनते हैं, ये तो लोगों ने आपको सेकंड टर्म उमर साहब को दिया है और लोगों की विल पे पूरा उतना, एक तो वो ऑनेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दूसरा ये है कि ही इज वर्कोलिक पॉलिटिकल पर्सन, और तीसरा आप जो चैलेंजेस से वो गुजर के आए हैं 10 सालों में, इतनी एक्विजिशन और इतनी बातें और इतना सब कुछ जो जमीन पे ग्राउंड पे थी नहीं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए उनके पास एक ही चीज है, उसका नाम है परफॉर्मेंस। और वो परफॉर्मेंस ऐसी होगी मुझे लगता है कि वो सारे जितनी बातें और जितनी एक्विजिशंस ये लोग करते रहे वो दरी की दरी रह जाएंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ेगा। दो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज कोऑर्डिनेशन मरकज की तरफ से होनी चाहिए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी, एलजी अभी भी भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन मुझे लगता है होपफुली अच्छे दिन जो है उसकी शुरुआत कल होगी। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, हम सब भी कायम है और उम्मीद ही करनी चाहिए पॉजिटिव कि कल से एक नया पॉलिटिकल नरेशन जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि एक नई सरकार और नए अंदाज के साथ सामने आए। तारिक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरह से सोहेल जी ने कहा कि अब वो सरकार नहीं रहेगी जो सरकार धारा 370 से पहले होती थी, जो सरकार का एक तरीका होता था काम करने का। बहुत चीज़ें बदली हैं, चैलेंजेस बढ़ी हैं और काफ़ी चीज़ों को में बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है। क्या वाकई में अब धारा 370 हटने से पहले जो सरकार यहाँ पर बनती थी, उस सरकार की क्या दिशा दशा होती थी, क्या तरीका होता था, क्या वो बदल जाएगा अब जम्मू कश्मीर के अंदर? बिल्कुल सतीश जी और काजमी जी साहब ने जिस तरह बताया है कि हालात बदल रहे हैं, बल्कि हालात बदल रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होगी 370 से पहले और 370 के बाद। आसमान जमीन का फर्क होगा। लेकिन कुछ चीजें मैंने जो कल भी बताई थी आपको कि जिस तरीके से वोटर बदल गए, इस तरीके से पॉलिटिशियन भी बदलना होगा, बदल भी जाएंगे, हालात बदलेंगे, हुकूमतें बदलेंगी, हुकूमत नए तरज पे होगी, चैलेंजेस डिफरेंट हैं। पहले कुछ चैलेंजेस थे, अब कुछ डिफरेंट चैलेंजेस हैं। अब इंटर पार्टी चैलेंजेस होते हैं, अब जो रूलिंग पार्टी को बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो लेकिन जो उम्मीद है
उम्मीद ये है कि 10 साल के बाद एक हुकूमत बनने जा रही है, और दिल्ली की एक ख्वाहिश रही है हमेशा कि कश्मीर में एक वातावरण, पीसफुल वातावरण हमें मिले, और वो मिल गया। लोगों की पार्टिसिपेशन वो चाहते थे, लोगों की पार्टिसिपेशन मिल गई। उनका बेहतरीन आपने ये करना है कि इसका हमें सिला मिलना चाहिए, कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को ये सिला मिलना चाहिए कि अगर हम दिल्ली की मंशा के मुताबिक अभी हुकूमत करने जा रहे हैं तो उनका भरपूर सपोर्ट हो तो ये हुकूमत बहुत दौड़ी चलेगी, नहीं बल्कि दौड़ेगी। और इसका जो मंशा होगा वही होगा कि जो आम सियासत का होता है कि लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के डेवलपमेंट देना है, लोगों के लिए बेहतरीन हुकूमत को पेश करना है। तो इस चीज को दिल्ली और श्रीनगर को पूरे तरीके से कोऑर्डिनेशन करनी होगी, राब्ता बहम करना होगा। हर मामले में आपस में जो एतमाद साजी है वो बहाल करनी होगी। तो अगर ये चीज होता है तो कश्मीरी लोगों, जो जम्मू कश्मीर के अवाम है, उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, और मुल्क को भी ये अच्छी हुकूमत मिलेगी। ठीक है सोहेल जी, अभी केंद्र सरकार का तालमेल जम्मू कश्मीर सरकार के साथ कितना जरूरी है वो हम सब लोग जानते हैं, और उसका जिक्र खुद उमर अब्दुल्ला ने किया है अपने बयान के चलते, जिस तरह से उन्होंने एक यू टर्न लिया था किसी मुद्दे को लेकर। तो हम समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार का तालमेल बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से केंद्र सरकार में बीजेपी है, और बीजेपी तख्ता पलट करने में, मैंने शायद कल भी ये सवाल पूछा था आदर्श जी के साथ, तारिक जी जानते हैं, तो बीजेपी तख्ता पलट करने में बेहद माहिर है, इसका इतिहास भी हमने देखा है। और काज़मी जी आप बहुत बेहतर से जानते हैं, महाराष्ट्र के एग्जाम्पल लें, गोवा की एग्जाम्पल लें, बिहार की एग्जाम्पल लें, ये तमाम चीज़ें देखी हैं। और भी हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा था, इसको टटोलने की कोशिश की गई थी लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अब बीजेपी ये मान चुकी है कि नहीं, ठीक है बहुमत मिला है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम अगले 5 साल विपक्ष के रूप में ही काम करेंगे, विपक्ष में ही बैठेंगे? से कोई नहीं है। जब लोगों ने बिल्कुल एक देखिए जम्मू कश्मीर में पोलराइजेशन के एंट्रेंस जो है वो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। पूरे भारत में तो जाता ही जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो बहुत ज्यादा जाता है। उस पोलराइजेशन में आपने सीट्स ले ली, 29 आपने ले ली, 42-3 उनके पास आ गई। अब आपके पास आपने तिगड़म शिगड़म करने शुरू कर दिए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। जब कुछ हुआ नहीं, नंबर्स के आगे आप कोई तोड़ जोड़ हो ही नहीं सकता है, तो उसके अलावा चारा ही कुछ नहीं है कि आपको एक अच्छी सिविलाइज्ड अपोजिशन की तरह काम करना है। और मैं आपको बताऊं, सत्ताधारी लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपोजिशन के लोग होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, चाहे वो पार्लियामेंट में है, चाहे जम्मू कश्मीर असेंबलीज में है, क्योंकि मैंने खुद भी उनको किया। 96 में इनके 4 ही एमएलएस थे। तो अपोजिशन का रोल बड़ा लोगों के हितों के लिए होता है और लोगों की आवाज उठाने के लिए होता है। वो मुझे लगता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर भारतीय जनता पार्टी निभाएगी, और इक्वली वो आंसरेबल रहेगी लोगों को भी, असेंबली को भी। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं कि जितना मैंने पहले कहा कि मोदी जी ने जितनी इन्वेस्टमेंट पीस को लेके जम्मू कश्मीर में की है वो रिमार्केबल है। जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में 10 साल से हुए वो रिमार्केबल है। जम्मू कश्मीर में हवा फिजा बदलने में बहुत बड़ा रोल है, और उनका दिल बड़ा है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का होता है। जब कोई चीज नहीं बनी या भगवान को जो चीज नहीं मंजूर है कि उस स्टेट में या उस यूनियन टेरिटरी में उनकी फेवर में हो, तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, और मोदी जी वो एक्सेप्ट जरूर करेंगे। और उन्होंने कहा भी है कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, होम मिनिस्टर ने भी कहा है। और मैं आपको बताऊं, फारूक अब्दुल्ला इज सच ए वंडरफुल फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, कि वो अवाम की बेहतरी के लिए, और इस वक्त सबसे एज्ड पॉलिटिकल फिगर है पूरे मुल्क में। और भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए सरकारों में आना जाना लगा रहता है, लेकिन पर्सनल उनकी जो इक्वेशंस रही है वो अटल जी के साथ बहुत रिमार्केबल थी, अडवाणी जी के साथ थी, मोदी जी के साथ भी है, अमित शाह साहब के साथ भी हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में जम्मू कश्मीर पे सारी दुनिया की नजर होती है। 20 ममालिक के डिप्लोमेट्स फेज 2 में यहाँ थे, और ये एक सेकंड में मैसेज जाता है पूरी दुनिया में। तो यहाँ उनको लार्जर हार्ट रखना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लिए। और बाकी बहुत सी चीजें हैं जहां वो अपने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट तो उनके साथ है, वो करते लें, लेकिन स्टेट लेड उमर लेड सरकार को उनको पूरी बैक करनी चाहिए, और करेंगे वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है तारिक जी, जैसे सोहेल जी ने कहा कि विपक्ष का जो रोल है वो बेहद अहम है,
और जिसे बीजेपी ने निभाया है। काफ़ी देर तक बीजेपी विपक्ष में रही है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या फिर असेंबली में हो, लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, कहीं भी किसी भी राज्य में। जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी बहुत सीटों के साथ विपक्ष में बैठ रही है, तो जाहिर सी बात है, नंबर ज़्यादा है तो ताकत ज़्यादा होगी, ताकत ज़्यादा होगी, शोर ज़्यादा होगा, हल्ला गुल्ला ज़्यादा होगा असेंबली के अंदर, चीज़ों पर शोर उठाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें होंगी असेंबली में जब आपस में टकराव होगा। तो क्या यहाँ पर बीजेपी भारी पड़ सकती है एज एन ऑपोजिशन के तौर पर असेंबली के अंदर, और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, मैं आपको बता दूंगा, चाहे जो रूलिंग पार्टी को अगर जो ऑपोजिशन मिलती है, अगर वो छोटी है या बड़ी है, बात यहाँ ये नहीं है कि हंगामा खैज होगी उनकी तादाद। यहाँ बात अहम ये है कि हुकूमत क्या करने जा रही है। ठीक है, अगर हुकूमत ट्रैक पे चलती है तो भाजपा के जितने भी वहां संसद होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो उनके खिलाफ ऐसा कोई हंगामा करे। हाँ, अगर हुकूमत कुछ करती नहीं है तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और तंजीम हो, तो हंगामा होना ही होना है। देखिए, दोनों को चाहिए, सोचना चाहिए। जो इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत बड़ी वक्त के बाद मिली है, उन्हें इस चीज का इदराक लेना चाहिए कि एक तवील अरसे के बाद ये हुकूमत मिली है, बड़े चैलेंजों के बाद मिली है और एक बड़ी बहुमत के साथ मिली है। तो इनको बारहा इस पे सोचना चाहिए। जब भी अवामी मामला उठाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता बीजेपी कोई अवाम दुश्मन पार्टी है। बीजेपी ने अवाम के लिए बहुत सारा काम किया है। अगर उनका काम ठीक दिखता है, हाँ, अब ये होता है कि ऑपोजिशन का एक काम होता है कि वो भी लोगों की ही बात करते हैं। बिल्कुल, अगर लोगों की बात में वो पॉजिटिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है इनके लिए। वो थोड़ा सा असेंबली से बाहर है। मैं कहता हूँ असेंबली में इतने चैलेंजेस नहीं है जितने असेंबली से बाहर है, क्योंकि असेंबली से बाहर आपके ये जो हमारे स्टेट का मामला है, या जो 5 रुकनी जो तस्लीम शुदा ये 5 रुकनी असेंबली मेंबरान जो बनने हैं उस पे है। क्योंकि वो तो अब सबजुडिशियस है, वो सबजुडिशियस जाएगा तो उस पर भी शोर शराबा कम हो सकता है। 370 पे थोड़ा सा धीमा है सब कुछ, ज्यादा कोई हुकूमत इस पे ज्यादा बात नहीं कर रही है। सो मुझे उम्मीद है कि ज्यादा अपोजिशन उनको कोई परेशानी नहीं करेंगे, बल्कि अपोजिशन को अपोजिशन का रोल निभाना होगा, वो बेहतरी के लिए निभाना होगा। ठीक है सोहेल जी, कल शपथ ग्रहण होगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी तक कल के दिन अभी तक तस्वीर साफ होगी कि उमर अब्दुल्ला के साथ कौन वो बड़े चेहरे होंगे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनके कैबिनेट का हिस्सा होंगे, उनके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी रहेगी। जम्मू की बात फिर से आती है, जम्मू के रिप्रेजेंटेशन की बात फिर से आती है, तो क्या लगता है कौन हिस्सा हो सकता है? जी सोहेल जी। देखिए शीतल सर, मैं दो शपथ ग्रहण को कोऑर्डिनेट करूंगा। एक 1996 में जब फारूक साहब को 2/3 मेजोरिटी की सरकार मिली थी और जनता दल की सरकार थी मरकज में, और मुझे याद है कश्मीर में एयरपोर्ट से लेके SKICC तक एक इंसान भी सड़क पे नहीं था, और वो सेरेमनी हुई थी जिसमें रामविलास पासवान उस वक्त के उनके मंत्री और बाकी पूरी काबीना आई थी, और फारूक अब्दुल्ला रो पड़े थे जब उनको गार्लैंड किया गया था, जब वो चीफ मिनिस्टर बने, इतनी थंपिंग मेजोरिटी के बाद भी। और एक कल स्वीयरिंग सेरेमनी है जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर के लोग खुशी से लहर रहे हैं, और हर जगह लोग ही लोग हैं, हमारी बहनें माताएं सब लोग जो है इसका जश्न मना रहे हैं। तो ये फर्क आप देख लीजिए 96 और 2024 की स्वीयरिंग सेरेमनी का, पूरी दुनिया वॉच कर रही है। और उसको मुझे याद है कि बहुत बुरा हाल था, और वो जो इमोशनल सीन थे उस स्वीयरिंग सेरेमनी में। और कल मुझे लगता है सिर्फ खुशी की स्वीयरिंग सेरेमनी होगी, रिस्टोरेशन ऑफ पीस की और मजबूत करने की स्वीयरिंग सेरेमनी होगी, उम्मीदों के इलेक्शंस पे खरा उतरने वाली सरकार की स्वीयरिंग सेरेमनी होगी, लोगों के हितों के लिए वो मंत्री जो कल बनेंगे, रीजनल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देखते हुए मुझे लगता है उमर लेट सरकार उनको पूरा करेगी। और उन्होंने कहा भी है कि किसी भी रीजन को छोड़ा नहीं जाएगा, और इक्विटेबल जो है वो शेयर जो है पीर पंचाल हो, चिनाब वैली हो, कश्मीर हो, जम्मू हो, उनको दिया जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि फारूक साहब खुद सेकुलर इंसान है, उनके दिमाग में ये सब चीजें नहीं आती है कि ये किस मजहब का है, किस इंसान का है। तो वो कोशिश करेंगे कि एक जो
बैलेंस है वो पूरी स्टेट में बना रहे और स्टेट को एक अच्छी डगर पे आगे लेके चले। और आप देखिए सुबह कल फिर हम डिबेट करेंगे, वो सब शेड्स, वो सारे कलर्स आपको उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में दिखेंगे। अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल साहब हो, जितनी भी उनके अलाइज हैं इनके साथ इंडिया ब्लॉक में, वो सब आपको कश्मीर में दिखेंगे। और एक नया कश्मीर, एक सही जमहूरियत का जम्मू कश्मीर कल स्वेरिंग इन सेरेमनी में पूरी दुनिया देखेगी। और मैं समझता हूँ सब इनकरेजिंग साइंस हैं पूरी दुनिया की तरफ से भी, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से। मायूसी कहीं नहीं है। और अगर कोई मायूस होता भी है, अगर छोटा मोटा कहीं अपोजिशन में बैठा हुआ क्योंकि वो उनके हाथ से सरकार चली गई या वो मिनिस्टर, तो मुझे लगता है वो उनको नहीं होना चाहिए। और वो भी खुशी से एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के इस सत्ता को और इस स्माइलिंग फेसेस को कल स्वेरिंग सेरेमनी में आप देखेंगे। ठीक है तारिक जी, क्या यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती है? जम्मू कश्मीर वो राज्य जहां पर पत्थरबाजी, आतंकवाद, अलगाववाद, ये तमाम चीजें, बम फटना, गोली चलना, सीज फायर होना पाकिस्तान की तरफ से, तारिक जी कोई नहीं चाहता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी धर्म के लोग रहते हैं, कोई नहीं चाहता कि उनके आसपास गोली चले, बम चले, लोगों में कोई दिक्कत हो आवाजाही करने में, या जो रोजमर्रा के जीवन लोग जी रहे हैं उसमें कोई ना कोई बाधा बने। कोई भी कंट्री, कोई भी देश, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता ये चीजें हों। ये बदली हैं। और क्या यही हमारे इस लोकतंत्र की खूबसूरती है? जैसे सोहेल जी ने बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत तरीके से इस पूरी चीज को आकलन किया है और प्रदर्शित किया है कि कल के जो चेहरे देखने को मिलेंगे वो बेहद ज्यादा शानदार होंगे। जी बिल्कुल, इसको कहते हैं कि डू नॉट डेयर नो ट्राई। अगर हम हम कल से डू इट करेंगे, हम आगाज करेंगे एक नए कश्मीर का। कश्मीर में हम बात करेंगे, दिल्ली से बात चलेगी, कश्मीर की बात होगी, ठीक है, कश्मीर से बात चलेगी, दिल्ली की बात होगी, ठीक है। तो एक खूबसूरत कश्मीर का आगाज करेंगे, सब वादा करेंगे कि हम करेंगे। और कल के चेहरे कौन होंगे? जाहिर बात है, जिस तरह से काजमी साहब ने भी आपको इशारा दिया है, थोड़ा सा इशारा मैं भी दे दूंगा कि इसमें कुछ दो महिला भी हमारे इसमें जो कामयाब हुए हैं, उनमें से भी एक ना एक को तो हमने लेना ही लेना है। तो जम्मू को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, ना किया जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। कभी कभार मुझे भी गिला है अपने लोगों से कि उन्होंने जम्मू को कई तरीके से पहले इग्नोर किया था, अब नहीं होना चाहिए, उनका हक बनता है। तो उसके बाद राजौरी, पुंछ, ये सब चीजें आजाद है, उनमें कुछ उनकी जो सहयोगी है उनमें भी कुछ तो होंगे, अच्छे चेहरे होंगे। एक बड़ी कोशिश के साथ ये इस वक्त कई दिनों से मीटिंगें चल रही है, अभी तक कोई फसाद नहीं है। अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने पोर्टफोलियो को लेके कोई परेशानी नहीं की है बीच में, ये मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। कांग्रेस ने कोई परेशानी नहीं की है, बल्कि वो सब कुछ फारूक साहब देख रहे हैं और फारूक साहब पे ही रखे हुए हैं कि जो वो फैसला करेंगे। एक कदावर शख्सियत है, एक दूरंदेश आदमी है, मुल्क के तर्ज के बड़े लीडर हैं। तो ये सब चीजों को देख के वो इस वक्त पूछ रहे हैं हमसे कि किसी को अगर कोई गिला है तो बताएं। अभी तक कोई गिला नजर नहीं आ रहा है। और खूबसूरत कल का दिन हमें मिलेगा इंशाल्लाह, और हम उम्मीद रखेंगे ये जम्मू कश्मीर के लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सोहेल जी आपका भी शुक्रिया, और तारिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ख़ास तौर पर ये जो शपथ ग्रहण समारोह कल होना है उसको लेकर ये तमाम बातें दोनों लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से कही हैं, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है। कल बड़े समय के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनेगी, नई सरकार निकलकर सामने आएगी, और इस नई सरकार का कामकाज कैसे शुरू होगा, शुरुआती दौर कैसे होगा, और आखिरी पड़ाव तक सरकार किस तर्ज पर काम करेगी, ये सब देखने वाली चीज़ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।